وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। पीछे थोड़ा आज के सबक में दो वाक़यात, दो किस्से बयान होंगे जो कानून अव्वल के मुताल्लिक़ हैं। कल के सबक में हमने दो कानून पढ़े थे। पहला कानून के कारसाज अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह की ज़ात ईमान वालों की दोस्त है। और दूसरा कायदा ये था कि जो काफिर हैं उनके दोस्त शयातीन हैं। ईमान वालों का दोस्त अल्लाह है और काफिरों का दोस्त शैतान है। इस रकू में 3 किस्से बयान हुए हैं। कितने किस्से बयान हुए हैं जी? 3। पहला किस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नमरूद बादशाह का, और दूसरा किस्सा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे उनकी तरफ इशारा है। और तीसरा किस्सा फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जो अल्लाह ने 2 कानून बयान किए हैं। अल्लाह ने पहले कानून पर 2 वाक़यात सुनाए, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। और जो दूसरा कानून है उस पे नमरूद का जो हज़रत इब्राहीम से मुकालमा हुआ वो वाक़या सुनाया। अब यहाँ देखें, औ कल्लज़ी, ये कल्लज़ी के शुरू में जो काफ है ये काफ ज़ायदा है, यानी इसका यहाँ माना नहीं होगा। औ कल्लज़ी ये अलम तरा इलल्लज़ी हाजा इसके मुताल्लिक़ है, यानी इसका माना ये होगा कि क्या नहीं देखा तूने ए मुखातब
उस शख्स को जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ झगड़ा किया। और इसी तरह यहाँ पर भी माना होगा, क्या नहीं देखा तो उन्हें उस शख्स को मर्रा अला करिया, जो एक बस्ती पे गुजरा। यहाँ पर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम नहीं है, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा इकराम वो इस कल्लज़ी मर्रा अला करिया, यहाँ पर ये जो कल्लज़ी का जो इशारा है, इससे मुराद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम लेते हैं जो अल्लाह के नबी थे। ये बैतुल मुक़द्दस पे गुज़रे, ये अल्लाह ने कानून बयान किया। अल्लाह ताला साबित ये करना चाहते हैं कि देखें मैं कैसे ईमान वालों का दोस्त हूँ और ईमान वालों को मैं कैसे मुतमईन करता हूँ। फरमाया ओ कल्लज़ी मर्रा अला करिया, क्या नहीं देखा आपने उस शख्स की तरफ मर्रा अला करियतिन, जो एक बस्ती पे गुज़रा। बस्ती से मुराद बैतुल मुक़द्दस, वहिया खावियतुन अला उरूशिहा, और वो बस्ती गिरने वाली थी अपने छतों के बल, यानी वो बस्ती बिल्कुल वीरान हुई पड़ी थी और उसके मकानात जो है वो गिरे हुए थे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने गद्दे पर सवार हैं। जब बैतुल मुक़द्दस से गुज़रे तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, कैसे ज़िंदा करेगा अल्लाह इस बस्ती को बाद मौतिहा, इसके मरने के बाद बस्ती को ज़िंदा करेगा, यानी इस बस्ती के रहने वालों को अल्लाह कैसे ज़िंदा करेगा। अब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सवाल था वो बतौर इनकार नहीं था, ये नहीं कि अल्लाह ज़िंदा करने पे कादिर नहीं है, बल्कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जो सवाल था वो कैफियत देखना चाहते थे। एक चीज़ है, हदीस में आता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसल खबरु कल मुआयना। ये तो बहुत पहले की बात है ना, कि एक चीज़ आँखों से देखें और एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाए, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ईमान तो था, लेकिन अन्ना बमाना कैफ़ा, अन्ना बमाना कैफ़ा है, यानी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम कैफियत मालूम करना चाहते थे कि मैं देखूं अल्लाह इनको किस तरीके पे ज़िंदा करेगा, तब सवाल किया। क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा, पस मौत दी उनको अल्लाह ने मिअता आमिन 100 साल, सुम्मा बअसहु फिर 100 साल के बाद उठाया। जब 100 साल के बाद उठाया तो अल्लाह ताला ने सवाल किया, कम लबिस्ता, आप कितनी देर ठहरे रहे इस हालत में। क़ाला, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, जवाब दिया,
लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम, मैं ठहरा हूँ एक दिन या दिन का एक हिस्सा। हालांकि ठहरे कितने थे? 100 साल, 1 सदी। क़ाल बल लबिस्ता मिअता आमिन, अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं मेरे पैगम्बर, बल लबिस्ता मिअता आमिन, आप ठहरे हैं 100 साल। एक दिन या दिन का एक हिस्सा नहीं बल्कि 100 साल गुजर चुके हैं। अल्लाह। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जवाब से ये साबित होता है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल गुजरने का कोई इल्म नहीं, दुनिया के हालात से बिल्कुल क्या थे, बेखबर। अल्लाह ने फरमाया फन्ज़ुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, देख मेरे पैगंबर, ये अल्लाह ने अपनी कुदरत का नमूना दिखाया है। देख मेरे पैगंबर, इला तामिका, अपने खाने की तरफ, व शराबिका, और अपने पीने की तरफ, लम यतसन्ना, वो ज़रा बराबर भी ख़राब नहीं हुआ। रोटी भी गर्म, पानी भी बिल्कुल। टाइम कितना गुजर गया? 100 साल। ये किसकी कुदरत का नमूना है? ये अल्लाह की कुदरत है। वंजुर इला हिमारिका, ये कुदरत का दूसरा नमूना है। फरमाया देख मेरे पैगंबर, इला हिमारिका, अपने गधे की तरफ, वलिनजअलका आयतल लिन्नास। अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं हम बनाएंगे आपको आयतल लिन्नास, लोगों के लिए कुदरत की निशानी, यानी ये जो आपका वाक़या है ये लोगों के लिए कुदरत की निशानी होगा। वंजुर इलल इज़ाम, और देख हड्डियों की तरफ। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गद्दा सवारी वो मर गई, उसकी हड्डियाँ बिल्कुल उनसे गोश्त उतर गया, ढांचा पड़ा हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं वंजुर इलल इज़ाम, अपने गद्दे की हड्डियों को देख, कैफ़ नुनशिज़ुहा, हम कैसे जोड़ते हैं, सुम्मा नकसूहा लहमा, फिर हम कैसे चढ़ाते हैं उनके ऊपर गोश्त। हज़रत उज़ैर की आंखों के सामने हड्डियाँ जुड़ गईं और फिर सही सलामत गद्दा जिंदा हो गया। ये अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। फलम्मा तबय्यना लहू, जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने ये बात वाज़े हो गई, अपनी आँखों से देख लिया, खाना भी ठीक है, पानी भी ठीक है, गद्दा भी अपनी आँखों के सामने ज़िंदा होते देख लिया। क़ाला, तो बेइख्तियार जोश में आकर तभी तौर पे ये कहा, आलमो, मुझे दिल से यकीन हो गया, पहले भी यकीन था लेकिन अब ज़्यादा यकीन हो गया है। किस बात का? अन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर, के अल्लाह की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। सुबहान अल्लाह। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने 4 निशानियाँ बयान की, 2 ज़ाती और 2 खारजी। 2 निशानियाँ ऐसी जिनका ताल्लुक़ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़ात और आपके वजूद से, और 2 ऐसी जिनका ताल्लुक़ खारिज से है। अब जिन निशानियों का ताल्लुक़ हज़रत उज़ैर के वजूद से है वो क्या है? 100 साल मुर्दा रख कर फिर ज़िंदा करना। 100 साल
मुर्दा रख कर फिर ज़िंदा करना, और नंबर 2 जिस्म महफूज रखना, जिस्म महफूज रखना। एक और मसला भी यहाँ सुन लें कि अल्लाह ताला का ये कानून है कि अल्लाह मौत के बाद भी अपने नबियों के जिस्मों को महफूज रखते हैं। ये अल्लाह ने ज़मीन पे हराम कर दिया, मट्टी को इजाज़त नहीं है कि वो नबियों के जिस्मों को खा सके। ये अम्बिया के बारे में कानून है अल्लाह का। अम्बिया के अलावा किसी के बारे में कानून नहीं, किसी के बारे में कानून, चाहे अल्लाह का वली हो, नेक बंदा हो, हाँ अल्लाह रखना चाहे तो रख सकते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह ने उनको कब्र के अंदर भी उनके जिस्म की हिफाजत की हुई है। कितने ऐसे अल्लाह के वली सहाबा किराम, लेकिन कानून नहीं है। और नबियों के अलावा दूसरे लोगों का जिस्म अगर मट्टी खा जाए, नेक लोगों का, तो ये उनकी कोई तौहीन भी नहीं है, कोई तौहीन नहीं है। अब ये बात तो साबित हो गई कि नबियों के जिस्मों को इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ अन तअकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ने ज़मीन पे हराम कर दिया कि नबियों के जिस्मों को खाए। अंबिया के जिस्म तो महफूज होते हैं। दूसरा मसला ये है कि आया उनके अजसाम मुबारक में रूह भी होती है या नहीं। तो कुरान और सुन्नत से ये बात साबित होती है कि अंबिया के जिस्म तो कब्रों में महफूज हैं, लेकिन उनके अजसाम मुबारक में रूह नहीं है। रूह अल्लाह ताला क़यामत के दिन डालेंगे। रूह कब डालेंगे? क़यामत के दिन। ये अल्लाह के कुरान ने बताया है। अल्लाह फरमाते हैं ना, सूरह मोमिनून है, अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा इन्नकुम यौमल क़यामत तुबासून। इंसान की तख्लीक के अल्लाह ने मराहिल बयान किए। फरमाया वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नल नुतफ़त अलक़ा फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़ा फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अनशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामत तुबासून। वाज़ेह अल्लाह फरमाते हैं दुनिया की ज़िंदगी गुजारने के बाद तुम सब पे मौत आएगी, और फिर मौत के बाद क्या होगा? सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामत तुबासून, तुम्हें दिन क़यामत के ज़िंदा करके दोबारा उठाया जाएगा। फिर आपके जहन में सवाल होगा कि फिर हिसाब किताब कैसे है? तो हिसाब किताब जो है वो अल्लाह रूह से करते हैं, रूह से हिसाब किताब हो जाता है। फिर यहाँ बहुत बड़ा एक लंबा इख्तिलाफ है जो यहाँ ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आया अल्लाह हिसाब किताब के लिए चंद लम्हों के लिए या थोड़ी देर के लिए रूह लुटा देते हैं या नहीं लुटाते, ये इख्तिलाफ है। लेकिन जो सही कुरान का जो फ़ैसला है वो ये है, एक दफ़ा रूह इस जिस्म से निकल जाए क़यामत से पहले इस जिस्म में दोबारा नहीं आ सकती। बिल्कुल ये करेक्ट है। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामत तुबासून। जो हिसाब किताब होगा वो रूह से होगा। इंसान अभी अपने घर में पड़ा होता है, मैयत चारपाई पे पड़ी है घर में, उसका हिसाब किताब पहले शुरू हो जाता है। ये नहीं है कि जब उसको कब्र में रखा जाएगा फिर सवाल हिसाब किताब, उसका हिसाब किताब पहले ही शुरू हो जाता है, पहले ही हो जाता है। ये अज़ाब कब्र का मसला है, इसमें बड़ी तफसील है। अल्लाह पहले ही उसका अगर हिसाब किताब इस कब्र में होना होता तो कितने ऐसे लोग हैं जिनकी कब्र बनती नहीं, जो दरियाओं में बह जाते हैं, समुद्रों में
डूब जाते हैं, या जो जंगलों में फौत हो जाते हैं, जिनको परिंदे नोच जाते हैं, जंगल के दरिंदे खा जाते हैं, उनकी तो कब्र बनी नहीं, ये जिस्म महफूज ही नहीं है, बचा ही नहीं ये जिस्म, जो बम धमाकों में उड़ जाते हैं, तो फिर उनका हिसाब व किताब नहीं होता? नहीं होता है, लेकिन हिसाब व किताब किससे होता है? रूह से होता है, रूह से। और जहाँ रूह जाकर ठहरती है, इंसान की असल कब्र वो है। ये जो दुनिया का गड़ा है, ये कब्र, ये हकीकी कब्र नहीं है, ये इंसान के वजूद को छुपाने के लिए एक ज़रिया है, ये गड़ा है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ये मज़ीद वज़ाहत सुन लें कि आपका वजूद अपने रोज़ा मुबारक में, अपनी कब्र मुनव्वरा में तरोताज़ा है। गुलाब की पत्ती इतनी तरोताज़ा नहीं, दरिया में मछली इतनी तरोताज़ा नहीं, जितना आज 1450 साल गुजरने के बावजूद अल्लाह के पाक पैगंबर का वजूद मुक़द्दस अपनी कब्र में ताज़ा है। लेकिन अल्लाह के कुरान का ये कानून है कि रूह वापस नहीं आई। रूह कब वापस आएगी? क़यामत के दिन। अल्लाह अल्लाह। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 4 निशानियाँ अल्लाह ने दी। एक निशानी ये जिसका ताल्लुक़ उनकी ज़ात के साथ है कि आपके वजूद को मुर्दा रखा, नंबर 2 जिस्म महफूज रखा, और 2 खारजी निशानी के आपके खाने पीने को ख़राब नहीं होने दिया, तगय्युर नहीं आने दिया, और नंबर 2 गद्दे को ज़िंदा करके हज़रत उज़ैर के सामने उठा दिया। ये तो हो गया। अब वइज़ क़ाल इब्राहीम, ये तीसरा किस्सा है। मैंने पहले आपको बताया कि इस रकू में अल्लाह ने कितने किस्से बयान की? 3। अब तीसरा किस्सा है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ऐ मेरे रब, अरिनी मुझे दिखा, कैफ़ तुह्यिल मौता, कैसे तू जिंदा करेगा मुर्दों को। अच्छा, क़ाला, अल्लाह ताला ने फरमाया, अवलम तुमिन, क्या आपका यकीन नहीं है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बला, मेरा यकीन तो है, लेकिन क्यों? वलाकिन यतमइन्ना क़ल्बी, ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। ईमान और चीज़ है, इत्मीनान और चीज़ है। ईमान और चीज़ है, इत्मीनान। ईमान तो है, लेकिन या अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कैफियत क्या है। अब अल्लाह ताला ने कैसे समझाया अपने पैगंबर को? अल्लाह क़ाला, अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर, पकड़ लें मेरे पैगंबर 4 परिंदे। और वो 4 परिंदे कौन से थे? कबूतर, कौवा, मोर और मुर्ग। कबूतर, कौवा, मोर और मुर्ग। अब इन चारों परिंदों की जो तबीयतें हैं वो मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ने फरमाया 4 परिंदे पकड़े मेरे पैगंबर। इंसान के अनासिर भी कितने हैं? 4। इंसान कितने अनासिर से बना है? आग, पानी, मिट्टी, हवा, अनासिर अरबा। और अल्लाह ने कहा परिंदे भी कितने पकड़ो, और जिनकी इंसान के अनासिर जो हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। आग पानी का कोई जोड़ नहीं, और मिट्टी और हवा का। परिंदे भी 4 पकड़ो और मुख्तलिफ तबीयतों के। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे पकड़ लिए। अल्लाह ने फरमाया, फसुरहुन्ना इलैका, इनको हिलाओ, मानूस करो मेरे पैगंबर, इलैका, अपनी तरफ, यानी इतना मानूस करो ताकि शिनाख्त पूरी हो जाए
कि वो आपके साथ मानूस हो जाएं और आपकी आवाज़ को पहचानें। सुम्मा जअल अला कुल्ले जबलिम मिनहुन्ना जुज़आ, फिर कर दे मेरे पैगंबर हर पहाड़ पर उनमें से जुज़अन हिस्सा। सुम्मा दुउहुन्ना यातीनका सअया, फिर बोला उनको आएंगे तेरे पास सअया, दौड़ते हुए। फरमाया कि 4 परिंदे पकड़ो और इनको अपने तरफ मानूस करो और हर एक को एक ख़ास अंदाज से अपनी तरफ मानूस करो। जब वो मानूस हो जाएं फिर उनको ज़बह कर दो। ज़बह करके फिर उनको आपस में उनका गोश्त मिलाकर हर पहाड़ पर रखो। हर पहाड़ ये कुल इस्तिग़राक़ी उर्फ़ी है। उर्फ़ी यानी जितना हो सके, जितने जितने पहाड़ों पे, ये नहीं कि जितने रुई ज़मीन के पहाड़ हैं, ये नहीं, जितना मुमकिन हो सके इनको पहाड़ों पे रखो। 4 पहाड़ों पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रख दिया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस परिंदे को बुलाते ना, कबूतर को बुलाया, कबूतर के पाँव चारों पहाड़ों से उड़ते हुए वो इकट्ठे हो गए। उसका सर, उसकी आंखें, वो सारे उसके पर, जहाँ जहाँ उसके परों का हिस्सा था, पाँव का हिस्सा था, वो सारे ज़र्रात इकट्ठे होते गए और वो पूरा कबूतर बन के हज़रत इब्राहीम के पास पहुँच जाता। इसी तरह मोर भी। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया, अब देखें, मुशाहदा कर लीजिए कि मैं अल्लाह ने अपनी कुदरत से इनको ज़िंदा कर लिया है, तो मैं मुर्दों को ज़िंदा करने पर भी क्या हूँ, कादिर हूँ। यहाँ अल्लाह ने फरमाया सुम्मा दुउहुन्ना, आप उनको बुलाएं, वो आएंगे आपके पास दौड़ते हुए, उड़कर नहीं। ये नहीं फरमाया कि उड़कर आएंगे, फरमाया दौड़ कर आएंगे। उसकी वजह यह है कि उड़कर अगर आए, ये शक हो सकता था कि कोई और परिंदा आ गया। इस शक और शुबे को भी दूर कर दिया कि वो दौड़ कर आएंगे ताकि आप अपनी आंखों से देखें कोई और नहीं है, वही है जिसको मैंने मानूस किया हुआ है। वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, जानिए मेरे पैगंबर कि बेशक अल्लाह की ज़ात अज़ीज़ुन गालिब है, हकीमुन हिकमत वाली है। अच्छा, ये तो 2 वाक़यात हो गए। अब एक और कुरान पाक से हवाला आपको दे देता हूँ। सूरह यासीन है, आयत नंबर 77 है गालिबन। अगर देखना चाहते हैं तो देख लें। सूरह यासीन निकालें, 23वां पारा। अल्लाह दोबारा जिंदा करने पर क्या है, कादिर है। अल्लाह फरमाया वलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफा, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। सूरह यासीन का आखिरी रकू, आयत नंबर 77। देख लिए जी। अवलम यरल इंसान, अवलम यरल इंस। अच्छा, आयत का नंबर जो होता है ना, वो पिछली आयत का आखिरी जो नंबर है वो उस आयत का होता है। पिछली आयत नंबर 77, आखिरी रकू है सूरह यासीन का। अवलम यरल इंसान, क्या नहीं गौर किया इंसान ने, अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, कि हमने उसको पैदा किया है नुतफा से। फ़ैज़ा हुआ खसीमुम मुबीन, बस है वो झगड़ा करने वाला वाज़े। वज़रब लना मसलन व नसिया खल्का, और हमारे लिए मिसालें बयान करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। क़ाला, कहता है, मैं युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, कौन जिंदा करेगा इन हड्डियों को, वही रमीम,
बिलखुसूस के ये खोखली हो चुकी हों। कुल, ये जवाब शिकवा है, फरमा दीजिए मेरे पैगम्बर, युह्यीहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, इन हड्डियों को ज़िंदा करेगा वही अल्लाह जिसने पैदा किया इनको पहली मर्तबा। वहुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, वो हर पैदा करने को इब्तिदान जानने वाला है। बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, जो अल्लाह पहली मर्तबा पैदा कर सकता है वो दोबारा पैदा भी। ये एक काफिर का जवाब है। आस बिन वाइल वो हड्डी उठाकर आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे बताएं इन हड्डियों को कौन जिंदा करेगा। आपने फरमाया मेरे पैगंबर जवाब दें, जिसने पहली मर्तबा बना लिया है वो दोबारा भी बनाने पर, कोई भी चीज़ है उसको पहली मर्तबा बनाना मुश्किल होता है, दोबारा बनाना उसको आसान होता है। फिर अल्लाह ने इसको मज़ीद समझाया, फरमाया अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़ज़र नारा, इन हड्डियों को वो जिंदा करेगा जिसने तुम्हारे लिए सब्ज़ दरख्त से आग निकाल ली। बांस, मरख और ग़िफ़ार, ये तीन दरख्त हैं। अरब इनको आपस में जब रगड़ते थे तो आग पैदा हो जाती थी। सब्ज़, अल्लाह फरमाते हैं जो सब्ज़ दरख्तों से आग निकाल सकता है वो दोबारा हड्डियों को जोड़ के दोबारा इंसान को ज़िंदा भी कर सकता है। फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून, वो अल्लाह जिसने तुम्हारे नफ़े के लिए बनाया सब्ज़ दरख्त से आग, तुम रोशन करते हो। जी, तो ये दो मिसालें अल्लाह ने दी हैं और साथ साथ अपनी कुदरत को भी समझाया है। एक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाकर और दूसरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या सुनाकर।